हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पिछली वीडियो से जुड़ी खबर आपके सामने लाई हूँ, जिसमें हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात की थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी के साइज एंड टोटल वैल्यू को शो करती है। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है एक कंपनी के सेल्स की टोटल मार्केट वैल्यू। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से। यहाँ आउटस्टैंडिंग से इसका मतलब है कि वो शेयर्स जो करंटली स्टॉक होल्डर्स कंपनी के ऑफिशियल और पब्लिक इन्वेस्टर ओन करते हैं। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कंपनी के ओनर्स यानी मालिक के शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मान लो एक कंपनी है एक्स, जिसके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 2 लाख और करंट शेयर प्राइस ऑफ ₹1000 पर शेयर, तो एक्स कंपनी के कैपिटलाइजेशन मार्केट होगी 2 लाख। नाउ मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज कंपनी के साइज को क्लासिफाई करने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को मेन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जिसकी बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन। वैसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जनरली इसको इसी तरह से क्लासिफाई किया जाता है। जिन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5 करोड़ से कम होती है वह स्मॉल कैप के अंदर आती है। कंपनी जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच होती है वह मिड कैप के अंदर आती है। एंड जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 करोड़ से ज्यादा होती है वह लार्ज कैप कंपनी के अंदर आती है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट में वेल स्टेबलाइज्ड होती हैं। ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज अपने सेक्टर्स को लीडर होती हैं। इन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है, तो यह कंपनीज एडवर्स इकोनॉमी में भी सर्वाइव कर सकती हैं। लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ होता है और बहुत कम रिस्की होता है, इसीलिए इसमें प्रॉफिट भी रिलेटिवली कम होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। कुछ लार्ज कैप कंपनीज के एग्जांपल जैसे भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, ICICI बैंक, एशियन पेंट एक्सेट्रा। मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। इसमें रिस्क हाई होता है तो प्रॉफिट होने के चांसेस भी हाई होते हैं, और मिड कैप कंपनीज के कुछ सालों बाद लार्ज कैप कंपनीज बनने के चांसेस भी होते हैं। कुछ मिड कैप कंपनी के एग्जांपल जैसे बाटा इंडिया, अपोलो टायर्स, टाटा पावर, इंडिया स्पाइस जेट एक्सेट्रा। स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो यूजुअली इसमें स्टार्टअप कंपनीज होती हैं जो अपनी डेवलपमेंट स्टेज पर हैं। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि बहुत कम स्टार्टअप कंपनीज ही सक्सेसफुल हो पाती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च करके उस स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर दो जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस फ्यूचर में हाई हैं, तो इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। हर एक लार्ज कैप कंपनी कभी ना कभी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी थी, लेकिन हर एक स्मॉल कैप कंपनी जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी बने। दोस्तों, इसमें हम बात कर लेते हैं लार्ज कैप कंपनी के हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के शेयर की। इसमें हम चेक करेंगे कि वाव, आप देख सकते हैं कि 122.30 पॉइंट का आप देख सकते हो उछाल। पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो 4466.65 पॉइंट का था, मतलब 500 भी पार कर दिया। और अब ये 4709 1 डे का रेट है, तो यह मतलब है एक्सटर्नल पॉजिटिव न्यूज की वजह से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ऐसे ही मिड कैप कंपनी की टाटा पावर की बात करें तो इसका प्राइस आप देखेंगे कि 1 डे का ₹1.75 है, और 5 दिन का देखेंगे तो इसका प्राइस ₹22.85 बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसीलिए मिड कैप कंपनी के स्मॉल कैप कंपनी से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वह फ्यूचर में आगे लार्ज कैप कंपनी बनेंगी। सो दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहती हूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक मोर वीडियोज़ एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा दोस्तों।